बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रचार का शोर थम चुका है। सभी की निगाहें 11 नवंबर को होने वाले मतदान पर टिकी हुई हैं, लेकिन नेताओं की नजर है आधी आबादी पर, जो उनका बेड़ा पार लगाएंगी। वो कैसे, बताएंगे इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दूसरे चरण में राज्य में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल है। दरअसल इस अंतिम चरण में महिला वोटर्स एक बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। महिला और सीमांचल के वोटर्स के पास सत्ता की चाबी है, ये हर एक्सपर्ट कह रहा है। जिसके साथ महिलाएं होंगी वो कुर्सी पर बैठेगा, और जिस दल के खाते में ये वोटर्स आ जाएंगे उसकी सरकार बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। पहले चरण की तरह इस बार भी महिला मतदाता अहम भूमिका में हैं। 6 नवंबर को हुए पहले चरण के वोटिंग में रिकॉर्ड 65% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई थी। पहले चरण में भी महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया, और इसके बाद दूसरे चरण में भी सभी दलों के नेताओं ने महिला वोटर्स को साधने पर खास फोकस किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां अपनी सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं को गिनवाते नहीं थक रहे, तो वहीं तेजस्वी यादव ने माई बहिन योजना के तहत महिलाओं के खातों में 30,000 रुपए सालाना देने का वादा एक बार फिर दोहराया है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार दूसरे चरण में कुल 3,17,13,556 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमेमें 1,74,68,572 महिला मतदाता है। इस चरण में 1,302 उम्मीदवार हैं, जिसमें कि 1,165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महिला उम्मीदवार भले ही कम हैं, लेकिन महिला वोटर्स बहुतायत में हैं, और महिला इस बार उद्धार करेंगी बिहार विधानसभा का या फिर किस दल का, ये तो इस वीडियो को अंत तक देखने पर आप समझ ही जाएंगे। और हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 लाख से अधिक वोटर्स हैं। सबसे ज़्यादा 22 प्रत्याशी चैनपुर से मैदान में हैं। सासाराम और गया सीटों पर भी चुनावी मैदान में वोटर्स की भूमिका को लेकर इंतज़ार कर रहे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इंतज़ार में हैं कि उन्हें कौन कितने वोट दे रहा है। वर्गों की बात करें तो उनमें महिला वर्ग के जो वोटर्स हैं उन्हें इस बार क्या मिलेगा अगर वो किसी की सरकार बनाती हैं, तो इस बारे में जो भी दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो पैसे बांटने की बात हो, लेकिन अभी तक रोजगार या महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना को लेकर के चर्चा दिखाई नहीं दे रही। हालांकि पैसे की योजना कितना कारगर साबित होगी ये तो रिजल्ट्स के बाद पता चल ही जाएगा। हालांकि कुछ और क्षेत्रों की यदि बात करें तो लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज और बमनमक्खी से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी इसी तरह की कुछ उलटफेर की उम्मीद में है। बिहार चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल और दक्षिण बिहार के कई अहम जिलों को कवर करता है। साल 2020 विधानसभा चुनाव में सीमांचल में एनडीए ने 67 सीटें, जबकि महागठबंधन ने 50 सीटें जीती थीं। तो वहीं एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीत करके विपक्ष को नुकसान पहुंचाया था। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल की 70, कांग्रेस की 37 और वीआईपी की 8 सीटों पर चुनावी मैदान में ये हैं, और जबकि सीपीआईएम, सीपीएम और सीपीआई क्रमशः 5, 4 और 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सीटों पर गठबंधन के भीतर फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिलेगी, जिनमें चैनपुर, नरकटियागंज और सुल्तानगंज प्रमुख हैं। तो वहीं एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी के 52, जदयू के 45 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा हम पार्टी के 6, आरएलएम के 4 नेता उम्मीदवार हैं, और एनडीए अपने सहयोगियों जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के प्रभाव वाले समुदायों के वोट ट्रांसफर पर भरोसा कर रही है। इस चरण में कोई मौजूदा मंत्री भी दोबारा विधानसभा में पहुंचने की कोशिश में है, जिनमें विजेंद्र यादव सुपौल से, सुमित कुमार सिंह चकाई से, नीतीश मिश्रा जमुई से, जयंत राज अमरोपुर से, नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर से और जमा खान चैनपुर से चुनावी मैदान में हैं। अब महिला वोटर्स किसके पक्ष में वोट करती हैं, कौन महिलाओं तक अपनी बात रखने में कामयाब रहेगा, इसका परिणाम जारी होने पर पता चल ही जाएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।